ट्रेडर्स अगेन वेलकम आप सभी का। बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं इस वीडियो में हम कल के लिए, जो कल एक्सपायरी है हमारे बैंक निफ्टी का वेडनेसडे के दिन, ठीक है। और बुधवार के दिन हमारे एक्सपायरी है बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी के लिए हम एनालिसिस करते हैं, एकदम बम्फार एनालिसिस करते हैं, ठीक है। इस लेवल्स को ध्यान में रखकर कल हम लोग ट्रेड प्लान करने वाले हैं। कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस पर हम लोग एक बार देख लेते हैं। 15 मिनट के चार्ट टाइम फ्रेम पे कैंडल हमने लगा लिए, चार्ट्स लगा लिया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और जो हम लोगों ने पहले ही एनालिसिस किया हुआ है, इस लेवल्स को हम लोग वैसे ही एज इट इज़ रहने देंगे, क्योंकि मार्केट में वो लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसी लेवल पे मार्केट अभी भी सस्टेन और अप एंड डाउन मार्केट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो हम लोगों ने यहाँ पे एक जोन ड्रॉ किया था, जहाँ से एक सेलिंग जोन था और बाइंग जोन भी था। देखेंगे तो यहाँ से एक सेलिंग और बाइंग जोन भी आया था। ये वाला जोन तो 5 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच में अभी मार्केट एक ही रेंज में फंसा हुआ है, ना इसका हाई और ना लो ब्रेक करता। जो 5 तारीख को मार्केट था, इसका ना हाई ब्रेक किया और ना अच्छा से लो ब्रेक किया। लो ब्रेक किया है बट यहाँ पे कोई सस्टेन नहीं कर पाया, इसलिए हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। हमें ध्यान देना है लेवल्स पे, जो हम लोग कल एक्सपायरी के दिन ट्रेड करने वाला है बैंक निफ्टी में, ठीक है। बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए यहाँ पे एक देखेंगे तो ट्रेंड लाइन का कन्फर्मेशन रहा है कहाँ पे। ट्रेंड लाइन के लिए हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, जो कि 5 तारीख से लेकर 5 तारीख का हाई और आज का क्लोजिंग, ठीक है। 5 तारीख से और आज के क्लोजिंग में आप देखेंगे कि इसको हम लोग कर लेते हैं ब्लैक, ठीक है। ये जो हम लोगों ने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, इस पे मार्केट काफ़ी अच्छा खासा रिस्पेक्ट करके मार्केट बिहेव कर रही है। यहाँ पे देखेंगे 5 तारीख का हाई था, यहाँ पे कौन सा लेवल, ये वाला लेवल जो था 5 तारीख का हाई था, ये वाला 52,800 का लेवल ये हाई था। और लो कौन सा था, 52,000 और लो था हमारा 52,285। और इस लेवल को मार्केट यहाँ पे ब्रेक की बट यहाँ पे सस्टेन नहीं की, इसलिए हमें यहाँ पे एक बाइंग जोन यहाँ पे डिफाइन हो जा रहा है। तो जहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे एक लेवल से ड्रॉ किया है, यहाँ से एक बाइंग जोन है, ठीक है। और यहाँ से मल्टीपल बार सेलिंग आई है और यहाँ से भी एक जोन यहाँ पे डिफाइन हो जा रहा है कि यहाँ से एक बार मार्केट रिजेक्ट हुई और यहाँ से एक सपोर्ट ली, सपोर्ट के बाद फिर बाइंग में गई मार्केट, फिर इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट की, फिर यहाँ से मार्केट सेलिंग, फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट को मतलब एक मूव देने की तैयार थी बट यहाँ पे भी सस्टेन नहीं की। और इस ट्रेंड लाइन की वजह से यहाँ से मार्केट फिर एक फॉल की और नीचे आकर सपोर्ट बना ली इस मार्केट। ये जो जोन था 52,230 का। इसके बाद फिर मार्केट धीरे धीरे मूव करके इस ये जो जोन था हमारा और सेलिंग और यहाँ पे एक बाइंग जोन भी था यहाँ से, और यहाँ से एक सेलिंग जोन बना। बट फिर यहाँ पे एक सेलिंग जोन और बाइंग जोन के बाद एक सपोर्ट की तरह यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे रिएक्ट किया और रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है मार्केट 9 तारीख के दिन। आज के दिन मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट ओपन होता है और इस कैंडल नहीं, मतलब ये जो ट्रेंड लाइन था, ये ट्रेंड लाइन के अंदर ही मार्केट पूरी तरह से मूव करके मार्केट ऑफ हो गई। इस जो ये ट्रेंड लाइन था हमारा, इसी ट्रेंड लाइन में मार्केट मूव करके ऑफ हो गई। तो हमारे लिए कल के लिए क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसमें हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। और जो कल एक्सपायरी है, तो हमें एक्सपायरी के दिन काफ़ी अच्छा से ध्यान रख के चलना है। तो एक्सपायरी के दिन देखोगे कि यहाँ पे कि एक्सपायरी के दिन हमारे लिए एक ये लेवल्स होंगे जो कि हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। कब कल एक्सपायरी है तो हमें सारी चीज़ें सोच समझ कर प्लान करना है। ये वाला लेवल जो कि है 52,620 का, 52,620 के ऊपर अगर मार्केट जाती है तो हम एक बाइंग के लिए जा सकते हैं कौन से लेवल पे। और हमारे लिए कौन सा टारगेट होगा बाइंग के लिए, ये उसके बाद हम लोग का ये टारगेट होगा कौन सा 52,800 होगा, मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट मिलेगा। टारगेट कब मिलेगा, अगर मार्केट में कहीं ना कहीं फ्लैट ओपनिंग मिलती है देखने को। और फ्लैट ओपनिंग का मतलब कि कौन सा रेंज के लिए, 52,490 से लेकर मतलब ये इस रेंज के बीच में हमें कोई भी ट्रेल प्लान नहीं करना है। इस जो रेंज है, मान लो कि कौन सा 120-30 पॉइंट का रेंज है, इस रेंज में हमें कोई भी ट्रेल प्लान नहीं करना है, क्योंकि मार्केट यहाँ से कभी भी रिवर्स होकर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे सकती है। कौन से लेवल है, 52,490 का ब्रेकडाउन देती है तो मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिलेगा, जो कि 52,220 तक का लेवल दिख रहा है हमें, ठीक है। तो हमें वेट करना है, इस लेवल्स के बीच हमें कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है, जो कि ऑलमोस्ट 120 पॉइंट के लेवल जोन है। इस बीच के अगर इसके बाद अगर मार्केट कहीं जाती है कि 52,622 के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करती है, 22,622 के ऊपर, मतलब 52,620 के ऊपर मार्केट अगर जाती है बैंक निफ्टी, तो हम एक बाइंग के लिए जा सकते हैं। इसके नीचे कैसे लगाकर, मतलब यहाँ पे जो कैंडल बनेगा उसके नीचे उसके लोअर उस कैंडल का लो के बाद ऐसे लगाकर हम लोग इस टारगेट के लिए जाया जा सकता है हमें बाइंग के लिए कॉल साइड के लिए, ठीक है। उसके पहले हमें कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है जब तक इस जोन को ब्रेक ना कर दे मार्केट। और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि एक सपोर्ट एरिया है, कौन सा एरिया है, जो 52,008 यहाँ पे एक देखेंगे तो 50 पॉइंट का सपोर्ट एरिया है। कौन, यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का एक
मतलब एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया भी है। तो इस जोन तक हम लोग वेट करेंगे, कब तक, जब तक इसको मार्केट फिर ब्रेक ना कर दे। और यहाँ पे जो लोगों का टारगेट बना था, कौन सा लेवल, 52,620 के आसपास जो जिनका टारगेट बना था, इस लेवल के बाद यहाँ पे अपना 80% पोजीशन को स्क्वायर अप करके ही आपको 80 बैठ जाना है। कब तक 80 बैठ जाना है आपको, 52,870 के ऊपर मार्केट जब तक ना निकल जाए। और 52,870 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो फिर एक हम बाइंग के लिए जा सकते हैं। और उसका लेवल हमारे लिए क्या होंगे, वो उसका लेवल हमारे लिए एकदम डायरेक्ट ओपन हो जाता है हमारा टारगेट की फर्स्ट। उसके बाद वाला टारगेट ये हो जाएगा 53,145 का टारगेट। ये टारगेट हमारे लिए ओपन हो जाते हैं कब, जब ये वाला टारगेट, ये वाला जो रेजिस्टेंस था इसको ब्रेक कर देता है 52,870 का। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होंगे, जो कि हम लोग बैंक निफ्टी में एक्सपायरी के दिन ट्रेड करने वाले हैं। एक्सपायरी के लिए आप लोग काफ़ी अच्छे से मतलब ध्यान रखते हुए ट्रेड प्लान करना है, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। हमने दोनों लेवल्स बता दिए, और कॉल साइड और पुट साइड के लिए भी हम लोगों ने लेवल्स बता दिया कि क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं, कि कौन कौन से रेंज में हमें अवॉइड करना है और कौन कौन से रेंज में हमें ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखकर कल हम लोग ट्रेड प्लान करने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं कल निफ्टी एनालिसिस, फिर